और बच्चों आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 34 करेंगे, जिसमें हम करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। अभी तक आपने बहुत सारी वर्कशीट की हैं पीछे। आपने इन वर्कशीट में क्या क्या सीखा, ये एक पुनरावृत्ति है, पहले हिंदी मीडियम में, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले आप वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब सीधा सीधा चलता है। अगर आप एक टेढ़ी पाई वाली एक्टिविटी जो आपने की थी उसमें से देखेंगे तो आपको प्रकाश है वो दिखाई नहीं देगी, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरा है, कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है, जैसे चम्मच है या कोई भी बहुत ही शाइनिंग सरफेस है, स्टील की प्लेट है, ये सारे दर्पण की तरह काम करते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा होता है और आभासी होता है। और प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि जो वस्तु है या बिंब है उसके समान आकार का होता है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी है, मतलब वस्तु की दूरी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग को बोलते हैं वाम, और प्रतिबिंब में दाएं भाग को दक्षिण भाग कहा जाता है, और वो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के बहुत ही पास लेके आया जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है, जो कि P और F के बीच में वस्तु को रखते हैं तब। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा, आभासी और आकार में बिंब से हमेशा छोटा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमेशा याद रखने हैं आपको, और करके भी आप देख सकते हैं। और इसी वर्कशीट के आधार पर ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में करें। स्टील की चम्मच ले लें, ग्लास ले लिया, कटोरी ले ली, उनके आंतरिक और बाहरी सतह का अवलोकन करके आप इसमें प्रतिबिंब की बता सकते हैं कि किस तरह की इमेज है उसमें बनेगी। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 34 for the class 7th, and this is the recapitulation of all the worksheet you have done earlier. First of all, we are going to discuss about the topic light, and light always travel along a straight line. Any polished or shining surface acts as a mirror. Image which can be obtained on the screen is called real image, and which cannot be obtained on the screen is called virtual image. The image formed by the plane mirror is always erect, it is virtual, same size as that of the object, and the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Next is image formed by the mirror. In the image formed by the left side of the object is seen in the right, and the right side appear on the left of the image. A concave mirror can form a real and inverted image, but the one case is there when the object is very close to the pole of the mirror, then the image formed is virtual, erect and magnified. Image formed by the convex mirror is always erect, virtual and smaller in size than that of the object. These are the few important points of the mirror. Different types of the mirror: plane, concave, convex, that are the spherical mirror. And on the basis of this worksheet, do this question in your notebook. I hope you understand the concept of light or recapitulation of the light. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.